हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीरोधा के काइट ऐप को यूज करने का तरीका देखेंगे। तो काइट ऐप को यूज करने के लिए सबसे पहले आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे आपको काइट बाय जीरोधा लिखना है और उसके बाद मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको साइन टू काइट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद जब आपके पास एक मेल आया होगा, जब आपने अकाउंट ओपन किया होगा, तो उस समय जो आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया हुआ था उसको आपको यहाँ फिल करना है। इसके बाद आपको एक 6 डिजिट का पिन डालना हो। पासवर्ड और पिन जनरेट किया था वही सेम पिन आपको यहाँ पे डालना है। पिन डालने के बाद कुछ ऐसा ओपन होकर आएगा। नीचे साइड में आप देखेंगे तो वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, ऐप्स और आपका जो अकाउंट है वो दिख रहा है। ये जो ऑप्शन वॉच लिस्ट का है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे वॉच लिस्ट 1 से 5 तक 5 वॉच लिस्ट हैं और हर वॉच लिस्ट में आप 50 शेयर या इंडेक्सेस को ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको ऐड करने के लिए यहाँ पर जहाँ पे लिखा हुआ है सर्च एंड ऐड, यहाँ पर आपको बस क्लिक करना है। तो क्या आएगा, यहाँ पर आप कंपनी का नाम डालेंगे। सपोज मैं देखना चाहता हूँ SBI बैंक। तो जैसे ही आपने वहाँ पे सर्च किया, आपको NSE और BSE दोनों के इनके कोड SBIN के साथ आ रहे हैं। NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों पर जो हमारे कंपनियां जो होती हैं वो अपनी शेयर को लिस्ट करती हैं। तो हमने NSE सपोज चूज किया। तो जस्ट आपको सामने इसके जो प्लस साइन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये प्लस साइन जैसे टिक हो जाए आपको बैक करना है। आप देखोगे नीचे साइड में ये ऐड हो गया है। तो ऐसे ही टोटल आप 50 स्टॉक एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3, वॉच लिस्ट 4 सब में आप 50-50 स्टॉक ऐड कर सकते हैं। प्लस अगर कभी आपको इसको रिमूव करना है, जैसे मान लीजिए मैं निफ्टी 50 को रिमूव करना चाहता हूँ, तो आपको कुछ देर तक यहाँ पर होल्ड रखना है क्लिक करके। और जैसे ये निफ्टी 50 आ गया तो अब यहाँ से सामने इसके ऑप्शन आ रहा है डिलीट करने का। आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या फिर कभी इसको आप ऊपर, जैसे मैं चाहता हूँ कि SBI ऊपर आ जाए, तो कुछ देर तक आपको इसको क्लिक किए रहना है और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करना है जहाँ पर ये 2 लाइनें लगी हुई हैं। और ये आप इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। प्लस जो वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2 ऐसे नेम लिखे थे वो भी आप एडिट कर सकते हैं। अब सपोज मैं यहाँ से SBIN को डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं वॉच लिस्ट 2 एक बनाना चाहता हूँ जिसमें केवल बैंक के शेयर हों। तो वॉच लिस्ट 2 पे गया और यहाँ पर मैं सर्च में यहाँ पे लिख दिया SBIN। तो ये SBI और इसका हमने NSE का ऐड कर लिया। तो जैसे ही हमने यहाँ प्लस टाइम हो गया, हम बैक आ गए। अब देखिए यहाँ पर आ गया। अब प्लस हमने क्या किया, यहाँ पर वॉच लिस्ट 2 के नेम को हमने चेंज कर दिया और कर दिया बैंक। इसको सेव किया। तो देखिए अब जो हमारे पास वॉच लिस्ट 1 के बाद वॉच लिस्ट 2 जो थी वो बैंक के नाम से सर्च हो गई और इसमें SBI शो होने लगा। अब ऐसे ही जितने भी आप बैंक हैं वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है ऑर्डर का। ऑर्डर जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो पेंडिंग, एग्जीक्यूटेड और दिखेगा। पहले हम आगे जाते हैं पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो में जो भी आपने ऑलरेडी शेयर परचेज कर रखे हैं वो आपके होल्डिंग में शो करेगा और जिस दिन आप शेयर को परचेज करेंगे वो आपके पोजीशन में शो करेगा। मींस आपने आज शेयर परचेज किया तो वो शेयर आपके उस दिन पोजीशन में शो होगा और नेक्स्ट डे वो आपके होल्डिंग में शो होने लगेगा। ऐसे ही कुछ जो जीरोधा के कई सारे ऐप हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। लास्ट ऑप्शन में जहाँ पे आपने क्लिक किया तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल आ जाएगा। अब जैसे आपने फ़ंड पे क्लिक किया तो फ़ंड पे क्लिक होने के बाद आपको अवेलेबल मार्जिन दिख रहा है, प्लस यहाँ पर ऐड फंड और विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपको जितना भी अमाउंट ऐड करना है, जैसे लाइक 1000 रुपीज़, 500,000, जो भी आपको ऐड करना है वो आपने वहाँ पे अमाउंट रखा। अमाउंट लिखने के बाद आपको नीचे देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गूगल पे, UPI, नेट बैंकिंग और अदर, इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वो आपके यहाँ पर शो होने लगेगा। इसके बाद सपोज आपने कोई शेयर बेचा है और वो आपके पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं तो आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल करने पर अगर वो आज आप बेचोगे तो उसके जो रूल चल रहा है T+2, मतलब ट्रेडिंग डे के 2 दिन बाद आप इसको विड्रॉल कर सकते हो टोटल अमाउंट को। ऐसे ही जब आप कोई शेयर परचेज करते हो तो वो T+2 मतलब ट्रेडिंग डे के 2 दिन बाद आपके डीमैट अकाउंट में ऐड होता है। जैसे आज मैंने 3000 रुपये इसमें ऐड किए हैं तो पे इन में 3000 रुपये दिखा रहा है और आज हमने 1377 रुपये का एक शेयर परचेज किया है। तो ये यूज मार्जिन हो गया और रिमेनिंग जितने पैसे हैं वो हमारे अवेलेबल मार्जिन में दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं कोई शेयर परचेज करने के लिए। तो जैसे हमने बैंक के शेयर को परचेज करना चाहते हैं तो हमने इस SBI पे क्लिक किया, SBI के शेयर। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन ऊपर आ रहा है बाई सेल।
तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आपने जस्ट बाई पे क्लिक करना है, और सेल करना चाहते हैं तो आपको सेल पे क्लिक करना है। बट बाई और सेल करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखनी होती है, जैसे व्यू चार्ट दे सकते हैं। चार्ट के नीचे लिखा हुआ है मार्केट डेप्थ, यहाँ पर कितने लोग पर, जो ब्लू कलर से शो हो रहा है वो हो रहा है कि जिन लोगों ने परचेज करने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, और जो रेड कलर से शो हो रहा है वो हो रहा है कि लोगों ने बेचने के लिए ऑर्डर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको उनके रेट दिख रहे हैं कि किस किस रेट पर कितने लोग बेचने वाले हैं और कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए है। ऐसे ही आप देखो नीचे यहाँ पर आप इस 100 डेप्थ पे 20 कर देंगे तो अब 20 डेप्थ जितने भी थे वो शो होने लगेंगे। साथ में आप उसके नीचे देख सकते हैं ओपन, हाई, लो और प्रीवियस क्लोज कब था। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नीचे वॉल्यूम शो हो रहा है कि कितने वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, एवरेज प्राइस कितना है उनका, ये सारी चीज़ें, अपर सर्किट क्या है और लोअर सर्किट क्या है, ये शो हो रहा है। इतनी चीज़ों के बाद अब जैसे मान लीजिए मैंने व्यू चार्ट पे क्लिक किया, अब नीचे देखिए यहाँ पर वन डे, 5 डे, 1 मंथ और ईयर शो हो रहा है, और ऊपर देखिए 1W लिखा हुआ है, ये दिखा रहा है 1 वीक का चार्ट शो कर रहा है। तो सपोज मैंने 5 डे पे क्लिक किया, तो 5 डे पे हमने देखा कि नीचे देखिए डेट लिखी हुई है, तो डेट के साथ जो मतलब 26 को शेयर बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, और ये साइड में इसके जो वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पर आपको उसका रेट दिख रहा है, इस रेट पे आपको परचेज करना है। तो हमने SBI पे क्लिक किया और बाई ऑर्डर पे गए। बाई ऑर्डर पे जाने के बाद अब देखिए 2 चीज़ें हैं, पहला यहाँ पर आपको क्वांटिटी दिख रहा है और प्लस इस साइड में आपको रेट दिख रहा है, प्राइस। प्रोडक्ट में आप देखें 2 तरीके के होते हैं, एक CNC और एक MIS। CNC का मतलब होता है कि कैश एंड कैरी, मतलब जो भी आप CNC पे बाई करेंगे वो आपके डिलीवरी शेयर की होगी, ना कि इंट्राडे होगा। अगर आपको इंट्राडे करना है, मतलब इंट्राडे का मतलब एक दिन में ही आपको उसको जो भी परचेज किया है वो सेल करना है, या फिर सेल किया है तो आपको दूसरा दोबारा परचेज करना होगा। तो जो MIS ऑप्शन है वो है आपके इंट्राडे के लिए, और जो 3 से ज़्यादा दिन के लिए अगर आपको शेयर रखना है तो आपको CNC यूज करना है, और अगर आपको केवल एक दिन के लिए शेयर लेना है तो आपको MIS यूज करना है। अब आपने देखा क्वांटिटी में सपोज हमने 1 लिखा हुआ है प्राइस, अब नीचे ऑर्डर में देखिए लिखा हुआ है मार्केट, लिमिट, SL और SLM। तो जैसे आपने अगर मार्केट पे क्लिक किया हुआ है तो जो भी देखिए यहाँ पे प्राइस चेंज करने का ऑप्शन चला गया है। तो अगर आपने मार्केट चूज किया हुआ है तो जो भी मार्केट का उसमें प्राइस चल रहा होगा उस रेट पर आपको शेयर परचेज हो जाएगा। अब सपोज इस समय SBI का जो शेयर का रेट है NSE पे वो चल रहा है 424 रुपये 15 पैसे। तो अगर आपने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट किया हुआ है तो आप प्राइस को चेंज नहीं कर पाएंगे, जो भी उसमें मार्केट का रेट चल रहा होगा उस पर आपको परचेज या सेल हो जाएगा। अगर आप लिमिट पे क्लिक करते हैं तो लिमिट का मतलब हम जो रेट डिसाइड करेंगे, जो लिमिट डिसाइड करेंगे उस रेट पर परचेज होगा, और अगर वो रेट आपको नहीं मतलब मार्केट फ्लक्चुएट होते हुए उस रेट तक नहीं पहुंचता है तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज ये 424 रुपये 15 पैसे हैं, तो मैंने सपोज कर दिया 424 रुपये। अब मैंने 15 पैसे कम कर दिया, या फिर मैं चाहूँ 423 रुपये कर सकता हूँ। 423 रुपये करने के बाद आप जैसे ही आगे आएंगे, और रेगुलर क्वांटिटी ये सब कुछ से ही है, आपने टैप टू बाई कर दिया। जैसे ही आपने टैप टू बाई किया तो वो जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर जो भी मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, अगर मार्केट का मतलब SBI बैंक का रेट 423 रुपये से नीचे आता है या 423 रुपये तक आता है तो आपको ये जो परचेज है वो हो जाएगा। अगर आपने ये जो रेट है वो 423 नहीं जाता है तो आपको जो आपने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जो इतना भी आपका फ़ंड है, पैसे हैं, वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब जैसे मैं बैंक B ख़रीदना चाहता हूँ तो इसके लिए मैंने बैंक B पे क्लिक किया, और तो मैं बाई पे लगाता हूँ। अब बाई के शेयर के लिए आप देखो कि ये हो गया स्टॉप लॉस। अगर आप सेट करना चाहते हैं तो जस्ट आप स्टॉप लॉस पे करके कितने % पे स्टॉप लॉस होगा वो चूज़ कर सकते हैं। टारगेट चूज़ कर सकते हैं कि कितने पे आपका, जैसे मान लीजिए मैंने 351 टारगेट सेलेक्ट कर दिया तो 351 जाने के बाद ये अपने आप सेल आउट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी स्टॉप लॉस आप चूज़ कर सकते थे। यहाँ पर आपको परसेंटेज ना लिख के क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना है, मतलब जो प्राइस होगी वो लिखना है। और यहाँ पर आप रेगुलर ऑर्डर, कवर ऑर्डर, अब बेसिकली हमने बस CNC और MIS चेंज करते हैं, और मार्केट लिमिट साथ में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इसके बाद आप डिस्क्लोज क्वांटिटी, जितनी आप क्वांटिटी को डिस्क्लोज करना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। तो सपोज 2 है तो 2 हमने लिख दिया यहाँ पर, और जस्ट टू टैप टू बाई।
ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है वो ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग में दिखा रहा है। जैसे आज हमने ICICI बैंक लिया था तो वो बैंक यहाँ दिखा रहा है एग्जीक्यूट में। निफ्टी भी हमने ये कैंसिल भी ऑर्डर कर दें तो कैंसिल या एग्जीक्यूट ऑर्डर जो होंगे वो हमारे एग्जीक्यूटेड में दिखाएंगे, और जो पेंडिंग ऑर्डर जो हमने प्लेस किए हैं वो यहाँ दिखाएंगे। GTT, बास्केट और SIP 3 और ऑप्शन हैं। GTT मीन्स गुड टिल टिगर। GTT क्रिएट करने के लिए जैसे हमने LNT का शेयर लिया हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएट GTT का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे हमारे पास ऑलरेडी शेयर था तो सेल के लिए ऑप्शन आ रहा है। अगर हमारे पास शेयर नहीं होगा तो बाई के नीचे जब बाई सेल देखते हैं वहाँ पे भी GTT लिखा होता है, तो उस समय भी गुड टिल टिगर का ऑप्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप सेल पे देखेंगे तो यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी, एक होगा स्टॉप लॉस का टिगर प्राइस देना होगा और एक टारगेट प्राइस देना होगा। अब जैसे स्टॉप लॉस इसमें रेट चल रहा है 1596 रुपये, तो ये 1516 रुपये का दिखा रहा है। हम इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं चाहूँ तो इसको 1500 रुपये का लगा दिया तो ये 6.02% का जैसे ही वो डाउन होगा तो ये हमारा टिगर प्राइस हिट हो जाएगा। अब टिगर प्राइस का मतलब टिगर प्राइस जब हिट होगा सेल का ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, बट जो हमको जिस प्राइस पे सेल होना है वो यहाँ पर डालना होगा, तो वो हमें उससे कुछ कम डालना होगा। सपोज 95 कर दिया तो जब 1500 पे प्राइस गिरते हुए आएगा, डाउन होगा, तो 1500 पे हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और 1495 पे वो सेल आउट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें तो टारगेट प्राइस की बात करें तो टारगेट प्राइस हम मान लीजिए लिखते हैं इसको 1800, तो 1800 का टारगेट प्राइस रखा है हमने। तो जैसे ही 1800 का प्राइस अचीव होगा तो सेल का ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, बट हमको यहाँ भी नीचे प्राइस लिखना है तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1810। तो ये परसेंटेज भी दिखा दिया है कि कितने % पर प्रॉफिट पर ये सेल हो जाएगा। आप चाहें तो क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, और जस्ट आपको बस करना है क्रिएट GTT। आप देखेंगे GTT प्लेस हो गया है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा टिगर प्राइस था, स्टॉप लॉस का और टारगेट का, दोनों यहाँ पे शो हो रहा है। ऐसे ही हम कई सारे GTT क्रिएट कर सकते हैं कि हमको देखना ना पड़े। अगर मार्केट फ्लक्चुएट होता है, डाउन होने पर भी सेल हो जाएगा और एक टारगेट अचीव होने पर भी शेयर होगा वो सेल हो जाएगा। ऐसे ही बास्केट में हम क्या कर सकते हैं कि न्यू बास्केट पे क्लिक करके हम जिन भी शेयर को ऐड करना चाहते हैं हम उन कई सारे शेयर का एक बास्केट बना सकते हैं, जो जब हम चाहें तो एक साथ ऑर्डर प्लेस करेंगे और जितने भी बास्केट में शेयर होंगे वो परचेज हो जाएंगे। ऐसे ही SIP हम कर सकते हैं। तो जैसे ही न्यू SIP पे क्लिक करेंगे तो हमें मंथ की शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि किस डेट से और किस टाइम पर हमारे अकाउंट से पैसे कटेंगे, और जो हमने बास्केट बना रखा है वो बास्केट यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो जो हर मंथ बास्केट के सारे शेयर परचेज होने से हो जाएंगे। तो इनके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा इसके लिए। और जो चार्ट के लिए है, चार्ट में कैसे बोलिंजर बैंड और कैसे हम RSI देखते हैं, कैसे मूविंग एवरेज सेट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड कर दूंगा। जो ट्रेड प्रॉफिट लॉस ये सभी से देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जो स्टॉक हैं उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे पोर्टफोलियो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी शेयर परचेज किए हैं चार्ट आ जाएगा। आप चाहें तो ट्री मैप के थ्रू भी दे सकते हैं। इसे आप क्लिक करके अपना डैशबोर्ड, पोर्टफोलियो, रिपोर्ट, सारा कुछ, फंड, ये सब चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। हमारा जैसे अगर आपको ट्रेड बुक देखना है या प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको डेट चूज़ करना पड़ेगा कि किस टाइम रेंज में आपको देखना है। सपोज मैंने 1 मंथ के लिए चूज़ किया, तो आप देखिए यहाँ पर 29 जून से 29 जुलाई तक का ऑप्शन आ रहा है। हमने जस्ट यहाँ पर एरो पे क्लिक किया तो रिपोर्ट हमारा जनरेट हो आ जाएगी। नीचे हम रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर और भी कोई चीज़ डिटेल में चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे।